नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम जो भारत के महापुरुष हैं उनको लगातार भारत रत्न देती हुई नजर आ रही है और कुछ लोग इस राजनीति को भारत रत्न की राजनीति कह रहे हैं। और जबकि आप देखेंगे शुरुआती दौर से अगर पूरा आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा हो, इन तमाम शासन कालों में उन्हीं लोगों को भारत रत्न दिया गया जिससे उन राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। और यही बड़ी वजह है, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं किया और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में भारत रत्न देना पड़ा, क्योंकि वहां की तमाम जो पिछड़ा वर्ग के जो तमाम लोग हैं उनको अपनी पार्टी में, अपनी अलायंस में शामिल करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए ये किया गया। और वहीं तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को इसलिए भारत रत्न दिया गया क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और उनकी जो पार्टी आरएलडी है उसका अच्छा प्रभाव है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन जाट लैंड उसको बोला जाता है, उस वोट को अपने अपने में समाहित करने के लिए, अपने साथ लेने के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए, भारत देश के अंदर लगातार तमाम जो शोषित वंचित समाज को जगाने वाले हैं, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर, भारत रत्न को लेकर पूरे देश से आवाज उठती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारत रत्न नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारत रत्न इसलिए भी नहीं देना चाहती है क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण, जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उसके उसी पर अनुभव जो है व्याख्या करते हुए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि बिना दलितों के वोट के बिना हम 400 पार नहीं कर पाएंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न देने के बारे में सोच सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए, भारत की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो सामाजिक लोग हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति पर जो है लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग शुरुआती दौर से करती आ रही है और जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया तब भी बसपा सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी सरकार से, भारत सरकार से मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग की। और अब जब फिर से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के अनाउंस किया जा रहा है, तब भी बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ट्वीट करते हुए लिखती हैं, वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उनकी उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी जरूरी ध्यान दे। यानी बहन मायावती जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम या जो दलित समाज की जो हस्तियां हैं, दलित समाज के जो महापुरुष हैं, उनका तिरस्कार कर रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, उनकी उपेक्षा कर रही है। और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कभी के किसी भी तरीके का जो सम्मान है दे नहीं रही है। और पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं उन्होंने भी कभी भी दलित समाज के तमाम जो महापुरुष रहे हैं उनको सम्मान देने का काम नहीं किया है। और इसी के बाद आप देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जब एक शासनकाल आता है, उसने जो बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को स्थापित किया गया, उनको उचित सम्मान देने की कोशिश की गई। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया गया। और दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लंबे इंतजार के बाद श्री वीपी सिंह की सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलित उपेक्षितों के मसीहा मान्यवर श्री कांशीराम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और कड़े लहजों का प्रयोग करते हुए बसपा सुप्रीमो ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है और जो तमाम जो लोगों को, महापुरुषों को जो भारत रत्न दिया गया है उसका स्वागत भी किया गया है। और भाजपा सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि दलित समाज के जो महापुरुष हैं उनकी आप जिस तरीके से उनको दरकिनार कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है और मान्यवर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न देना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है बसपा सुप्रीमो ने की। और इसके बाद ही जिस तरीके से आपने देखा
बसपा सुप्रीमो की नाराजगी और बसपा सुप्रीमो का जो गुस्सा है और उनकी जो मांग है वो साफ तौर पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद आकाश आनंद का एक बड़ा ट्वीट आता है और आकाश आनंद इस ट्वीट में क्या कुछ बोलते हैं पहले मैं वो बताता हूं, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। आकाश आनंद लिखते हैं, भाजपा सरकार ने फिर से भारत रत्न की घोषणा की है जिसका स्वागत है, लेकिन शोषित और वंचित कौम को जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब जी, उनके जिनके नेतृत्व में करोड़ों भारतीयों को राजनीतिक ताकत मिली है, ऐसे सामाजिक परिवर्तन के महानायक का सम्मान न रखने के गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। साथ ही भाजपा सरकार में मलाई खा रहे दलित नेताओं को सलाह है कि समाज के सशक्तिकरण के लिए फौरन भाजपा का साथ छोड़ दें। बड़ी बात कही है आकाश आनंद ने, और जिस तरीके से कड़े लहजे का और जो आकाश आनंद का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न ना देने की वजह से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक गुस्सा है, वो गुस्सा नजर आ रहा है। और आकाश आनंद ने बड़ी हिदायत भी दे दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न नहीं देती है तो इसके उसे गंभीर राजनीतिक परिणाम भी उठाने पड़ेंगे। आकाश आनंद का साफ तौर पर यह कहना है कि वो बहुजन समाज, दलित समाज वो मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न ना दिए जाने का जो बदला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में देगा। ये बात जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसके साथ ही साथ आकाश आनंद ने कहा कि वो लोग जो शोषित वंचित समाज, बहुजन समाज के नेता जो भाजपा सरकार में बैठे मलाई खा रहे हैं, उनको सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। बड़ी कड़े लहजे का प्रयोग यहां पर आकाश आनंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और आकाश आनंद ने जिस तरीके से भाजपा से आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की इसी तरीके से उपेक्षा करती रही, बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनकी इसी तरीके से उपेक्षा करती रही, उनको दरकिनार करती रही, तो इसके कड़े राजनीतिक जो है परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में उठाने पड़ेंगे। और उन्होंने इसके साथ ही साथ वो जो SC ST सीट से लड़के जो बहुजन समाज के जो कैंडिडेट वहां पर पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बैठकर मलाई खा रहे हैं, उनको भी उन्होंने कड़ा हिदायत दी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाज के सशक्तिकरण के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है तुरंत से तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहां एक तरफ आपने देखा बसपा सुप्रीमो ने भी कड़ा निशाना साधा और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज की विरोधी, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के विरोधी साबित करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आकाश आनंद ने तमाम जो दलित समाज, बहुजन समाज के तमाम जो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए मलाई खा रहे हैं उन पर कड़ा निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती भी दे दी है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनकी इसी तरीके से उपेक्षा करती रही, उनको इसी तरीके से उनका तिरस्कार करती रही, तो इसके कड़े राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में उठाने पड़ेंगे। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने आर और पार की जो है ऐलान कर दिया है। और साफ तौर पर आपको नजर आ रहा हो कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब वो शासन सत्ता में थे उसने तमाम जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को स्थापित किया, उनको उचित सम्मान देने की कोशिश की। और उसका जो एक दृश्य है वो आपको नोएडा से लेकर लखनऊ में दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों को एक तरफ दरकिनार किया गया और जिस तरीके से लगातार भारत रत्न दिए जा रहे हैं, इस भारत रत्न की दौड़ में भी बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनको दरकिनार किया गया है। और दरकिनार करने के साथ ही साथ उनकी उपेक्षा की जा रही है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नाराजगी दर्ज कराई है, चेतावनी दे दी है। और आकाश आनंद ने वही आर और पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब या फिर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनका इसी तरीके से तिरस्कार करती रही तो भारतीय जनता पार्टी को इसके कड़े परिणाम जो है चुनाव में उठाने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये समझती है कि जब तक
भारतीय जनता पार्टी ने जो समीकरण बिठाया, इस समीकरण के हवाले से उसको 400 पार का जो आंकड़ा वो लेकर चल रही है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तब तक वो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उधर ध्यान नहीं देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब भी ये लगेगा उस 400 के पार के आंकड़े में कुछ गड़बड़ी आ रही है, वो तुरंत से तुरंत बहुजन समाज के खास करके मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने का ऐलान कर सकती है। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो मांगे उठ रही हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करके बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब से लेकर तमाम बहुजन महापुरुषों के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप बहुजन समाज से अगर संबंध रखते हैं तो आपकी भारत सरकार से क्या मांग है? कमेंट बॉक्स में वो जरूर मेंशन कीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।